what makes you special in the eyes of others? Let's find that out. Alright. Six of Swords reversed, Five of Pentacles, Ten of Pentacles, and Wheel of Fortune. Two of Pentacles as well. You know what makes you special in the eyes of others is, देखो आप अगर ओवर थिंकिंग भी करते थे ना, पहले आप करा करते थे, पर अब आप ना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे. पहले आप सोचा करते थे कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या फिर कुछ भी ज़िंदगी में शुरू करने से पहले आपको लगता था कि लोग क्या कहेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट धीरे धीरे ना आपने इस चीज़ को स्ट्रेंथ में बदल लिया एंड नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर दैट वॉट एवर पीपल विल से दे हैव टू से समथिंग और एल्स किसी भी चीज़ में. तो अब आप ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते. देयर इज़ समथिंग दैट पीपल सी इन यू विच इज़ फुलफिलमेंट. देखो आप किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली में बहुत सारा वेल्थ है, रिसोर्स है, और इसे कहते हैं ना फैमिली वेल्थ, वो है. तो लोगों को ना दिखता है कि आप ना बहुत फुलफिल्ड हो. आप ना कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करोगे जिससे कि ना आप चीप लगो. फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं ना, जब खाना खाना होता है तो बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि ओ माय गॉड जल्दी मुझे दो या फिर कोई और ना ले जाए. आप में बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं है. इनफैक्ट आप लोगों को दे दोगे कि भाई तू खा ले, कोई बात नहीं. और कई लोग होते हैं ना जो अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव हैं. आप बिल्कुल पॉजेसिव हो, पर आपको ना उस चीज़ से जाने का गम नहीं है. आप में एक डिटैचमेंट पावर है, और ऐसी डिटैचमेंट पावर है जिसने आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाया है कि अगर कुछ जा भी रहा है ना तो आपका रिएक्शन उतना नहीं आता जितना आना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए. ऑल्सो आप अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ें संभालते हो. देखो आप में ना बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ये तो घर की, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की, या फिर अपने पार्टनर की. बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप इकट्ठे निभा लेते हो. कई बार आपको बहुत ज़्यादा महसूस भी होता होगा कि मेरे पे इतनी जिम्मेदारियाँ क्यों हैं. पर द थिंग इज़ कि आप उसके लायक हो, इसीलिए भगवान जी ने आपको इतनी जिम्मेदारियाँ दी हैं. आपकी ज़िंदगी में ना कई ऐसे मोड़ आए होंगे जो अप्स भी होंगे और डाउन्स वाले भी होंगे. तो आपको कभी कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना प्लॉट ट्विस्ट्स बड़े आते हैं. आपको ना एनिमल्स से बहुत प्यार होगा. एंड आपको पता है आप जब भी एनिमल्स के पास जाओगे ना, दे विल फील वेरी गुड अराउंड यू बिकॉज यू हैव वेरी हीलिंग एनर्जी. ऑल्सो वैन इट कम्स टू चिल्ड्रन विल रियली लाइक यू. एंड आप ना ऐसे व्यक्ति हो जो बड़ों को छोड़ के छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो बच्चे प्योर होते हैं और बड़े जो हैं वो बस गॉसिप्स करते रहते हैं. तो आप किसी भी फंक्शन में जाओगे, आपकी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बनेगी. एट द सेम टाइम यू हैव द पावर टू मेक पीपल फील वेरी गुड एंड हैप्पी एंड रिमूव देम आउट ऑफ देयर कोल्डनेस. देखो कोई इंसान है जो ना अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी है, आप उसके पास जाओगे, थोड़ा सा टाइम बिताओगे ना, आपको देख के वो इंसान ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इंस्पायर होगा कि आपके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं पर फिर भी आप एक स्माइल लेके ज़िंदगी में चलते हो. आपकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि आपकी लाइफ में ना आते रहते हैं प्लॉट ट्विस्ट, आते रहते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है, पर आप उससे निपट बहुत अच्छे से हो. आपको ना एक और चीज़ बहुत स्पेशल बनाती है, आपका फैमिली सपोर्ट. कई लोग आपसे इसलिए भी ना थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं क्योंकि ना आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. जो भी आप इनिशिएटिव लोगे ना लाइफ में, उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे से उसको निभा लेते हो, तो वो ना कभी भी डाउट नहीं करते. इनफैक्ट आप खुद भी अपने आप पर डाउट नहीं करते. देर आर पीपल हु फील वेरी इनसिक्योर अराउंड यू बिकॉज जस्ट योर प्रेजेंस मेक्स देम फील इनसिक्योर. एंड आप ना लाइफ में जो भी चीज़ एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, उसको लाइफ लॉन्ग तक निभाते हो. आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही छोड़ दिया. ना ना ना, आप कभी भी किसी को अबंडन नहीं करोगे. कभी भी ऐसा किसी को महसूस नहीं करवाओगे कि उन्होंने आपके साथ दोस्ती करके गलती करी है. इनफैक्ट आप ऐसा महसूस करवाओगे कि उन्होंने आपके साथ दोस्ती करके दुनिया की बेस्ट मूव करी है, क्योंकि यू आर समबडी हु इज़ ऑलवेज अ गिवर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. आई कैन ऑल्सो फील दैट यू हैव अ ग्रेट स्माइल. वेन एवर यू स्माइल, इट नॉट ओनली मेक पीपल हैप्पी बट इट ऑल्सो मेक्स द यूनिवर्स हैप्पी. बिकॉज अगर यूनिवर्स ने आपको बनाया है ना, इस धरती पे भेजा है, यानी आप यूनिवर्स की प्यारी क्रिएशन हो, तो अपने आप को हमेशा उस नज़रिए से देखा करो. कभी भी किसी भी नज़रिए से मत देखो किसी ने आपको वर्थ इट प्रूव करवाया है नहीं करवाया है, क्योंकि आप अपने आप में एक कंप्लीट इंसान हो. आपकी वर्थ कभी भी लोगों की बातों पे, आपके पैसे कितने हैं उस पर, आपके अवार्ड्स कितने हैं उस पर नहीं होगी. आपकी वर्थ हमेशा आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस और आप कितने ज़्यादा काइंड हो टुवर्ड्स ना वर्ल्ड, उस पर ही आपकी वर्थ जो है मेजर होती है. एक बात पक्की है, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं
और कई कई बार ऐसी चीज़ें देखिए जब आपको ऐसा लगता था कि नाव तो पूरी डूब ही गई, अब इससे बाहर कोई कैसे ही आ सकता है, पर आप उससे भी बाहर आए हो। कई बार हेल्थ कंडीशंस भी बहुत बुरी रह चुकी होंगी आपकी और आप उससे भी बाहर आ गए हो। तो आपको ना एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला है लाइफ का, दैट इज़ कि लाइफ इज़ टुडे, लाइफ इज़ प्रेजेंट। और लाइफ ये नहीं फ्यूचर में है या पास्ट में, आज जो चल रही है वो लाइफ है। इसीलिए आप जो है लाइफ को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, पर आप लाइफ को कम भी नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक गिफ्ट मिला है, तो आप ना सारी चीज़ों को गिफ्ट एज अ गिफ्ट ट्रीट करते हो। कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, उसके बाद से आपकी ना लाइफ में ये चीज़ें, ये नज़रिया आया है। ऑल्सो यू आर समबडी हु लव्स ग्रीन कलर एंड यू लव टू स्पेंड टाइम इन गार्डन्स, ओपन एयर। एंड आपको ना वो मौसम भी बड़ा अच्छा लगता होगा जब थोड़ी सी बारिश आने से पहले वो मौसम आता है ना, तो मिट्टी की खुशबू आ रही होती है और बारिश नहीं आ रही होती पर बारिश की संभावना आ रही होती है, आपको वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। You know, there is one more thing that is special about you, that you have a future version and you have a future vision. आप आज बैठे बैठे 10 साल बाद की प्लानिंग कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि अब 10 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, क्योंकि आपकी ना फ्यूचरिस्टिक विजन है। आप भविष्य की बातें सोचते रहते हो और आप भविष्य की बातों को प्रिडिक्ट भी कर लेते हो अच्छे से, एंड आपकी बात लोग हमेशा मानेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह पोर्ट्रे होते हो लोगों में जो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, जिसने लाइफ में बहुत विजडम एक्वायर करा है। इसीलिए आप जिससे भी कोई भी बात करोगे आपको हेल्प तो मिलेगी, पर आपकी बात को भी सही तरीके से सुना जाएगा। स्पेशली चिल्ड्रन आपसे बहुत एडवाइस लेंगे और आपको इंस्पायरिंग जो है फील करवाएंगे कि आप बहुत इंस्पायरिंग हो, उनके बड़े भाई, उनके बड़ी बहन जैसे। जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं ना, वो भी आपको ना मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि एक तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। स्पेशली यू लाइक टू वेयर कलर रेड अ लॉट एंड यू हैव डिफरेंट टेस्ट। यानी वो पिंट्रेस्ट पे हमें कलर्स मिलते हैं ना, जैसे लेवेंडर हो गया जो बहुत ही यूनिक है, लाइलैक कलर हो गया जो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं, आप उन कलर्स को भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो। एंड आपको हैंड बैग्स का भी बहुत शौक होगा, वो भी थोड़े से महंगे वाले, क्योंकि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो और आप वो खरीद भी लेते हो। येस, यू लव टू गेन नॉलेज एंड लोगों को आपके बारे में ना स्पेशल चीज़ ये लगती है कि आपके पास इतना कुछ है फिर भी आपके पास घमंड नहीं है। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, यू आर वेरी ग्राउंडेड, एंड आप किसी भी इंसान से वैसे ही बात करते हो जैसे आप किसी नॉर्मल इंसान से बात करो। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, सेलिब्रिटी है, आप उससे भी वैसी बात करोगे जैसे आप किसी अपने भाई बहन से बात करोगे, क्योंकि आप देखते हो कि किसी का फेम जो है वो उसको स्पेशल नहीं बनाता, वो इंसान कैसा है अंदर से वो उसको स्पेशल बनाता है। यू आर समबडी हु लव्स टू लर्न लॉट अबाउट एनिमल्स। आपको ना यूनिवर्स के जो क्रिएचर्स हैं ना उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। आपको ना ऐसी थ्योरीज जानना बहुत अच्छा लगता है जो मिस्टीरियस है, कि टाइटैनिक क्यों डूबी थी, उसका क्या कारण। चाहे आपने एक वीडियो है वो 5 बार ही देखी फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी नहीं खत्म होगी, आप उसको दूसरी वीडियोस देखोगे। तो ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है क्योंकि आपके पास यूनिक नॉलेज है। कोई बंदा एक वीडियो देख रहा है उसके पास सिर्फ उतनी नॉलेज है, आपने उसके बारे में 10 वीडियोस देखी तो आपको डेफिनेटली डीप नॉलेज होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी वीडियोस में कोई झूठ बोल रहा था, राइट। तो आपको ये इन डेप्थ नॉलेज है हर चीज़ की, एंड आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हो। आपके करियर के लिए ना प्रोफेसर एक करियर आ रहा है कि आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो या फिर बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है लोगों की बातों को आगे कैसे प्रेजेंट करना है। तो यू कैन डेफिनेटली विन इन द प्रोफेशन ऑफ being a professor, being a teacher, because people will definitely listen to you and you will be the teacher who will be loved by the students. Look, there are a lot of people who see you, who wants to be like you, and बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना आपके सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं कि आप करते कैसे हो। आप ना अकेला रहकर बहुत सारी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन जो है ठीक है उसको कम ही चलाओ पर नॉलेज एक्वायर करो। आप ऑफलाइन ज़्यादा रहना पसंद करते हो ऑनलाइन रहने की जगह। आपको लगता है रियल लाइफ में रहो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, धरती जो है हमारी इतनी ब्यूटीफुल उसको देखो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ़ोन। तो आपके ये थॉट्स रहते हैं। लाइफ में बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें ग्रे क्लाउड्स आए हैं। ग्रे क्लाउड्स मतलब बुरी सिचुएशंस, पर वो ग्रे क्लाउड्स ने भी आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो टॉप पे निखर कर आया है, ना कि वो उस चीज़ को लेके डूबा है। एंड लोग आपकी यही स्ट्रेंथ को देख के इम्प्रेस होते हैं और आपको स्पेशल व्यक्ति मानते हैं। देखो आप स्पेशल व्यक्ति हो,
मुझे भी इस चीज़ को देख के लगा है, क्योंकि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो रिलायबल हो, जिससे हम अगर बात करेंगे ना, और अगर आपने कुछ कह दिया तो आपसे ना कभी भी ऐसी फीलिंग्स आएगी कि बंदा मुकर जाएगा। आपसे हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी अगर इसने कहा है तो ये करेगा, चाहे मैं आपसे पहली बार ही मिली हूँ फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग्स आएगी। एंड यही चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है लोगों में, क्योंकि आजकल ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। लोग आई लव यू बहुत ईजिली कह देते हैं, पर कोई आई ट्रस्ट यू कहे वो बात बनती है, उसका मतलब है कि यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। तो लोग आपको आई ट्रस्ट यू डेफिनेटली कह सकते हैं, बिकॉज आप में पावर है कि आप ट्रस्ट जीत सकते हो लोगों का। सो कीप शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड। File number 1, and these are the reasons why people feel that you are so special in their eyes. You are special in the eyes of universe as well. All right, Har Har Mahadev, and don't forget to smile because it looks pretty on you. File number 2, what makes you so special in the eyes of others? Okay, मेरे दिमाग में एक गाना भी आया है, गुलाबी आँखें जो तेरी देख। ओके, देखो स्पेशल आप बहुत हो, क्योंकि हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले जो दिख रही है मुझे चीज़ वो है कि आप जल्दी से किसी की बातों में नहीं आते हो, आप इम्प्रेस नहीं होते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव्स भी और लव भी। कि अगर आपको कोई कुछ ना ऐसे बोले कि आई रियली लाइक यू, आप ना उस पर डाउट करेंगे कि अच्छा क्यों भाई, क्या है ऐसा मेरे पे। आप उसका मजाक भी बना सकते हो कभी कभी, उस इंसान को लगता है अरे मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था कि आई लाइक यू, पर आपने तो उसका मजाक ही बना दिया। तो वो बंदा जो है वो डर के भाग ही जाएगा, कभी आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं। एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई पीपल थिंक दैट यू आर सो स्पेशल, बिकॉज आप जो भी हो आप सामने हो। आप कभी भी किसी को प्लीज़ करने की कोशिश में उनको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि आज मैं बोल दूंगा पर कल को इस इंसान को लगे कि मैं इसको लाइक करता हूँ, पर आप नहीं लाइक करते हो। तो इसीलिए इसको वही बोलो जो ये डिज़र्व करता है सुनने के लिए। ओके, देखो घर में ना छोटी बहनें नहीं होती जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो अपनी बात मनवाती हैं। आप थोड़ी वैसी पर्सनालिटी हो कि भाई मेरी बात माननी चाहिए और मुझे ज़्यादा किसी से फ़र्क पड़ता नहीं है, पर आप अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि द वर्ल्ड आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। ओ माई गॉड, दिस इज़ द मास्टर कार्ड ऑफ द टैरो, एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक तो पूरी दुनिया घूमनी है, ठीक है, और आप घूमोगे भी, और आप पे ना प्रोटेक्शन है भगवान जी की। तो आपको कभी भी ना ये नहीं सोचना कि अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो तो वो अननेसेसरी। आप करो डिमांड, यूनिवर्स के पास इतनी चीज़ें हैं ना, यूनिवर्स आपको खुशी खुशी देंगे। मांगो तो सही, यूनिवर्स से मांगो। एंड आप यूनिवर्स के वो फेवरेट बच्चे हो जो छोटे हैं और वो बोलते हैं कि मुझे चाहिए, यूनिवर्स कहते हैं दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। यूनिवर्स आपको बहुत एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड से ना एक लेडी होती है जो सिर्फ लायन को भी टेम कर लेती है अपने प्यार से। सेम आपका जो प्यार है ना, उससे आप कोई भी बात मनवा सकते हो लोगों की। सो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग दैट इज़ मेकिंग यू फील वेरी attractive in front of others and special also. You are somebody who will be there for people but you will not show it. आपको अगर कोई रोता है ना, उसको आपको चुप करवाना नहीं आता, पर अंदर से आप बहुत दुखी होगे उसको देख कि अरे इंसान रो क्यों रहा है। आपको कभी भी ना एनिमल्स को हर्ट होते देखना भी नहीं अच्छा लगता है। अगर कोई वीडियोस ऐसी आ रही है जिसमें कोई एनिमल हर्ट हो गया तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, आपको लगता है मार दूँ इस व्यक्ति को, क्यों करा है इसने ऐसा। आप किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकते हो, आप बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड हो, पर लोगों को ना ये थोड़ा सा दिखता नहीं है आपके अंदर, क्योंकि उनको बस आपकी बाहर वाली पर्सनालिटी दिखती है जो कि है बहुत ही शाइनी, ब्राइट, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली भी है ना, तो प्राइड वाली, पर अंदर से आप एक स्वीट हार्ट हो। एंड कई बार आपने खुद महसूस करा है कि आपके दिल में आप ऐसे हो, आप हार्ट ब्रेकर हो, पर आपका भी तो हार्ट जो है ब्रेक हुआ है, उसके बाद ही आप ऐसे व्यक्ति बने हो। तो लोगों को ये नहीं पता कि आप किस कारण ऐसे व्यक्ति बने हो। एंड आपने बहुत चांसेस दिए, बहुत प्यार करा है लोगों को, पर कई बार आपको वो रिसीव नहीं हुआ वैसे जैसे आप डिज़र्व करते हो। पर आपको पता है आपको हमेशा यूनिवर्स का प्यार रिसीव होगा। आप लोगों को क्या प्यार मांगते हो, आपको यूनिवर्स प्यार करते हैं, द वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको सारी चीज़ें देंगे जो ज़रूरी है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरे पास ये नहीं है, पर आपके पास वो आ जाएगा, जब भी आप मांगोगे ना वो आ जाएगा। Whenever you will ask something from the universe will deliver it to you, because universe has strong liking towards you. King of Cups, King of Wands, you love to look and wear stylish clothes,
दैट मेक्स यू स्पेशल। एंड लोग आपसे पूछते होंगे अरे ये कहाँ से लिया तुमने, अरे उस वेबसाइट पे तो मिल नहीं रहा। तो लोगों को ना आपके कपड़ों से बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन लगती है, आपके लुक को देख के बहुत ज़्यादा वो जो हैं इंस्पायर होते, कभी कभी कॉपी भी कर सकते हैं। और आपका फिर होता है कि अरे इसने मेरी कॉपी क्यों कर ली। स्पेशली आपकी हेयर स्टाइल, अब अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे स्टोरी डालते हो तो लोग आपकी उस स्टोरी पे कमेंट्स भी करेंगे, पर ऑल्सो अंदर ही अंदर वो ऐसे सोचेंगे मैं भी ऐसा कैसे बन सकता हूँ। अब इमोशंस को ना अब बहुत अच्छे से मेंड करना सीख गए हो, अब धीरे धीरे करके सीखे हो। पहले आप नहीं थे, पहले आप बहुत ईजीली अपने इमोशंस को आउटबर्स्ट कर देते थे। अगर आपको लगता था कि मुझे कोई व्यक्ति ने भाव नहीं दिया तो मुझे उसको जाके सज़ा देनी है, पर अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो कि अगर उसने मुझे भाव नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं वर्थ इट नहीं हूँ। आपकी वर्थ सिर्फ अपने आप से आती है और आपने ये अपने आप में चेंज करा है। सो प्लीज़ 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 गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू योर सेल्फ, बिकॉज स्ट्रेंथ एवं ही नहीं आती है। स्ट्रेंथ आने से पहले बहुत सारी सिचुएशंस आती है जो आपको स्ट्रेंथ वाली पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाती है। ऑल्सो आपकी लाइफ में ना कभी ग्रे एरियाज़ भी रहे होंगे, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जब आपको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हुआ होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट मैटर्स। एंड सिर्फ प्यार में ही नहीं, कभी कोई चीज़ ऐसी चाहिए होगी जो नहीं मिली उस वक्त, फिर आपको लगा कि मुझे चाहिए ही नहीं है, क्यों। और आपको बताऊं कि आपके लिए ना यूनिवर्स ने बहुत बड़े प्लान सोच रखे हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिला ना तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने उससे प्रोटेक्ट करा है आपको। आई थिंक यू रियली नीडेड टू हियर दिस टुडे। एंड यूनिवर्स ने आपको उसकी जगह कुछ और बहुत बढ़िया चीज़ देनी है जो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ रिवील होगा। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी छोटी मोटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप सेटल कर जाओ, नहीं। तो यूनिवर्स आपको आपकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देंगे। आपको कई बार लगता होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है, पर आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके हिसाब से परफेक्ट होगा पर वो स्टैंडर्ड्स में नहीं मैच कर रहा है, या फिर फ्यूचर में जाके वो नहीं मैच करेगा, इसीलिए उसका जो है रिमूवल हुआ और उसकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो फुल्ली आपको वो सब दे जो आप डिज़र्व करते हो। एंड आपको अंदर से पता भी है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, पर आपको ऐसा लगता है ना कि लोगों में उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर भगवान जी किसी चीज़ का वेट करवा रहे हैं ना, तो वो किसी बेस्ट चीज़ के लिए ही वेट करवा रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, ट्रस्ट मी। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, आपकी कई कई बारी ऐसी हिम्मत टूटी होगी जिसको आपने खुद ही समेटा है। आप रात को अगर रोते भी हो ना तो अपने बेडरूम में जाके, वॉशरूम में जाके अकेले रोते हो, और आपको किसी को बताना भी नहीं होता, आपके सिर्फ पिल्लो को पता है और आपके वो टेडी बियर को पता है जिसको आप हग करके सोते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ कमिंग। लोग आपके बारे में ना ये भी स्पेशल फील करते हैं कि आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो। अगर कुछ भी करना है ना तो आप उसमें एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी घबराते नहीं। कोई भी नई चीज़ आ गई है, आपको लगेगा कि अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है अपने आप पे। एंड कभी कोई अगर मुश्किल सिचुएशन हुई भी ना तो भी आपने अपने आप को ना नीचे नहीं गिराया, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आप एक प्योर सोल हो, हमेशा याद रखना। और प्योर सोल्स जो होती है ना, वो चाहे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, पर अंदर से उनका नेचर वो प्यार वाला होता ही है। वो दिल उनका इतना बड़ा होता है ना कि वो पूरी दुनिया को बस प्यार देना चाहते हैं। एंड आपकी भी यही स्टोरी है। एंड आपको पता है लोगों को दिख जाती है, लोगों को एनर्जीज फील हो जाती हैं। जो व्यक्ति होता है ना जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, जो सबको देना चाहते हैं, पर फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। पर फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास तुम इतना प्यार है, मैं स्वीट गर्ल हूँ, मैं लवर बॉय लवर गर्ल हूँ, पर फिर मुझे बैड ही बनना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया। नहीं, आपका प्यार जो है वो एक व्यक्ति ज़रूर है जो उसको पसंद करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप में है वो कैपेबिलिटी। तो कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं सोचना कि मेरा प्यार किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका प्यार बहुत काम का है। स्पेशली आप ना कभी कभी ऐसे भी कर लेते हो, अवॉइड कर लेते। ओह माय गॉड, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट लव एंड सोल एफर्मेशन स्टेक में से आया, आई नो द लव आई डिज़ायर एग्जिस्ट बिकॉज आई एम प्रूफ ऑफ इट। लाइक मैंने बोला ना, यूनिवर्स आपके साथ बहुत अलाइन चीज़ें करेंगे, आप बहुत अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के। ऑल राइट। एंड आप जो भी करोगे ना, वो आपके दिमाग में आइडियाज़ भी यूनिवर्स ही डाल रहे होंगे। आपको लगता होगा कि मैं खुद कर रहा, नहीं, यूनिवर्स करें। एंड हमेशा याद रखना कि जो भी आप डिज़ायर करते हो, जैसा प्यार, वो आपको मिलेगा, बिकॉज आप भी तो वैसा प्यार हो, और वो प्यार उस प्यार को ही खींचता है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप ना अगर लवर बॉय या फिर लवर गर्ल पर्सनैलिटी के हो तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको छुपाओ ना, या फिर दुनिया के सामने बैडी बनने की कोशिश मत करो अगर आप नहीं हो। पर अगर हो तो फिर बनो, पर अंदर से तो आप हो भाई, स्वीट गर्ल।
and sweet boy who just wants love and who just want to give love. That is sweet. Pile number 2. Don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Mahadev. Pile number 3. What makes you so special in front of others? Let's find that out. Knight of Pentacles, Hanged Man, Page of Swords, Knight of Swords, and Six of Swords. So many Swords card and one Pentacle card. And at the bottom of the deck, we got King of Cups. That means you are somebody who is a chill guy or a chill girl. You maybe are someone जिनका मूलांक या फिर भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है, जुपिटर रूल्ड हो. आपकी कुंडली में भी जुपिटर जो है प्रोमिनेंट हो सकता है, उच्च का हो सकता है, या फिर आप की जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में हो सकता है, फर्स्ट हाउस में हो सकता है और 10th में भी हो सकता है. ऑलराइट, सो गाइज, व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज you are somebody who is very lucky. Yes, you are a person who believes in God more than anybody else. आप ना भगवान जी पे इतना विश्वास करते हो कि कई बार आप एक्शन लेने में थोड़ा कम हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है भगवान जी सब कर लेंगे. एंड कई बार आप थोड़ा लेजी भी हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने इतनी एफर्ट लगा भी दी तो क्या हो जाएगा, भगवान जी ने वही करना है जो उन्होंने करना है तो उनको करने दो. तो आप एक व्यक्ति हो जिसका फुल ट्रस्ट है भगवान जी पे. आपका दिमाग आपको भी सोने नहीं देता. आपका रात को भी इतना दिमाग चलता है ना कि अभी मुझे ये करना है वो करना है, पर व्हेन इट कम्स टू एक्शंस आप बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली ही अपने एक्शंस लेते हो. आप ना ऐसे नहीं हो कि अगर सोचा है तो अभी जाके लड़ाई कर ला, नहीं, आप बहुत ही शांतिमय चीज़ें करते हो. आप लिखोगे चीज़ों को कि अब ये मेरी लाइफ में सिचुएशन है तो इसको कैसे हम हैंडल करें. नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कि आप स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस वाले व्यक्ति हो एंड यू विल विन द रेस एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, चाहे जितना स्लो है ना, आपको खुद को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता. टू बी ऑनेस्ट, आपको है ही नहीं कोई फास्टनेस वाली चीज़. एंड लोग ना आपको देख के ना थोड़े हैरान भी हो जाते हैं कि आज की इस इकोनॉमी में जहाँ पे सबको फास्ट सक्सेस चाहिए, सबको फास्ट फेम चाहिए, आप इतना ज़्यादा चिल कैसे हो. लोगों को ये चीज़ बहुत स्पेशल लगती है आपके बारे में. एंड यू ऑल्सो हैव दिस थिंग अबाउट जस्ट द वे हॉर्सेज हैव विजन. और हॉर्सेस जो है सिर्फ अपने विजन की तरफ जाते रहते हैं, इधर उधर नहीं देखते. सिमिलरली आपने अगर कुछ बना लिया अपने दिमाग में विजन, आप सिर्फ उसी की तरफ जाओगे. आप बहुत लॉयल हो. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क एंड ऑल्सो कमिटमेंट टूवर्ड्स लव, तभी भी आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखते हो. उसके अलावा आपके लिए पूरी दुनिया जो है गायब हो जाती है. दिस इज ऑल्सो थिंग वाई पीपल वॉन्ट टू हैव अ पार्टनर लाइक यू. आपका ना ज़्यादा ऐसी लगती है कि आप ना एक बड़े लॉयल कमिटेड पार्टनर हो, तो लोगों को लगता है काश मेरे पास हो. ठीक है, ऐसा व्यक्ति आप. हाँ जी, आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड हो और आपको लगता है कि बस ठीक है, फैमिली है, काम सही चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही लेना है, इतनी क्यों झमेले में पड़ना है, इतना क्यों ट्रैवल करना है. पर येस, आपकी लाइफ में ट्रैवल होगा एंड वो ट्रैवल ऐसा होगा जो आपको सुकून देने वाला होगा. एंड ऐसे नहीं कि हर जगह जाके बस आप फ़ोटो खिंचवा के आ जाओ जस्ट फॉर द शो ऑफ. आपको होता है कि अगर ट्रैवल करा है तो क्यों ना वहाँ पे जाके हम थोड़ा बैठ के नदी किनारे निहारें माउंटेन्स को, बीचेस को. तो आप ना फास्ट वाले व्यक्ति नहीं होगे कि आपको लगा एक जगह जाओ उधर उसको पूरा मज़े से जो है एक्सप्लोर करो, बार बार इधर उधर क्यों जाना. सो दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मोर लाइक अ डैड आर्कीटाइप. जैसे डैड्स नहीं होते कि नहीं, घर से निकलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं जाना, क्या करना है. तो आप थोड़े डैड पर्सनैलिटी वाले इंसान हो. हैंगमैन ऑल्सो सेज कि आप ना अपना टाइम लेके सोचते हो. आपको कोई रश करेगा कि जल्दी जल्दी मेरे साथ ही बात करो, जल्दी जल्दी मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. अब उस व्यक्ति को कहोगे बेटा मेरे से नहीं हो पाएगी, तुम करना है तो कर लो, मुझे अकेले रहने दो और मैं इसको आराम से जो है सोचूंगा. कई बार वो लोग ना खुद ही भाग जाते होंगे आपकी लाइफ में क्योंकि आप उनको जवाब ही नहीं देते हो. आप अपने टेक्स्ट में भी बड़े स्लो, आप जल्दी रिप्लाई नहीं करोगे. एक बारी आपको कोई मैसेज कर दे, आपको लगेगा करूँगा, फिर आप करोगे, अब करने का क्या ही फ़ायदा. वो इंसान अब आगे बढ़ गया हो क्योंकि 2-4 दिन पास हो जाते हैं एवं सोचने में. आपका सोच विचार बहुत ज़्यादा है और आपको लाइफ में ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब कि मुझे इतनी शाइनी चीज़ें चाहिए. नहीं, आप कम में भी खुश रहने वाले व्यक्ति हो. और कई बार लोगों को लगता है कि आप इतने सेटिस्फाइड हो कैसे खुद से, एंड आप सेटिस्फाइड भी हो. दिस इज़ ऑल्सो द पॉइंट दैट इज़ मेकिंग मी फील लाइक सो हैप्पी एंड ऑल्सो सो अम्यूज कि आप सेटिस्फाइड भी हो, कम में भी खुश हो, क्योंकि आप में ना सेल्फ कंट्रोल बहुत है. आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि अगर आपको कहा जाए कि आपको फ़ोन के बिना नहीं रहना,
और इसके लिए आपका जो करियर है बढ़िया हो जाएगा, आप नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड हो व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू रियली वांट टू परस्यू इन लाइफ। एंड आपके कोई भी गोल्स है ना फ्यूचर में, बहुत अच्छे से उसका जो है आंसर आपको मिलेगा। एंड यू विल बी फीलिंग वेरी फुलफिल्ड अबाउट एनी थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड। कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ऑल्सो आपको कभी फॉरेन ट्रैवल का भी मौका मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। हैंगमैन ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आप जिस तरह ना एक पेड़ होता है, पेड़ ना बस काम है, खड़ा रहता है, लोग आते हैं उससे बात करते हैं, उससे कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो बस खड़ा। आपको पता है जब हम पेड़ से बात करते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्री, पेड़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरह आप एक ऐसे व्यक्ति है जो लोगों की ना प्रॉब्लम्स एब्जॉर्ब कर लेते हो एंड लोगों को लगता है कि आपके पास जाके उनको बड़ा हल्का महसूस हुआ है। आपके साथ स्ट्रेंजर्स भी बातें करने लग जाते होंगे। अगर आप बस में भी जाते हो ना, आप किसी के साथ बैठे हो, वो इंसान आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इतना हीलिंग है, आपकी प्रेजेंस इतनी हीलिंग है, आप कभी इंटिमिडेटिंग नहीं लगते हो, आप बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर लगता है आपका। हालांकि आपके अंदर थोड़ा सा ना वो चलता रहता है, टग ऑफ वॉर, बिकॉज आपके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, पर आप उन आइडियाज़ को भी ना बहुत अच्छे से सॉर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। आप अपने फैमिली के बहुत क्लोज हो या फिर अगर आपकी फ्यूचर की फैमिली बनने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज हो जाओगे एंड आपको लगेगा कि यही मेरी दुनिया है, इनके लिए करना है और उनको भी टाइम दोगे। आप ऐसे व्यक्ति हो तो सिर्फ काम नहीं करते, आप इनफैक्ट बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो सारी चीज़ों को। ओह दैट इज़ क्यूट। एंड आपके पास ना सारी आर्मर्स जैसे होते हैं ना, तैयारी, आप तैयारी करके जाते हो, तैयारी जीत की। आप कभी भी कहीं जाओगे ना, आपके बैग में सारी चीज़ें होंगी, आप ट्रैवल करोगे, आपके बैग में मेडिसिन होगी, आपके बैग में फ्लैश लाइट होगी, आपके बैग में च्युइंगम होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अरे कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो पहले ही तैयारी करके जाते हो ताकि उधर जाके कोई भी चीज़ का सामना करना पड़े तो आपके पास हो सारी चीज़ें। एंड आपका एग्ज़ाम्स भी अगर आप देने जाओगे तो आपके पास सारे पेन्स वगैरह होंगे। इनफैक्ट लोग आपसे मांगने आ जाते होंगे और आप कभी कभी दे भी देते होंगे कि अरे, फिर आप ऐसे सोचते होंगे कि अरे इसके पास पेन नहीं है, क्या ही पढ़ने आया है ये। आप लोगों को ना एनलाइटन कर सकते हो अपनी बातों से। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती होंगी जिससे आप खुद ही एनलाइटन हो जाते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान है और जितना आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे ना, उतनी आप और ज़्यादा इस भाव में चले जाओगे कि सब मोह माया है, हमारा काम सिर्फ धरती पे आया है और हम वो काम करके बस चले जाएंगे। आप ऐसे बहुत सोचते होंगे, इसीलिए आपसे ना लोग बड़ा ही ज़्यादा कूल वाइब, चिल वाइब, ये व्यक्ति को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, ऐसी वाइब लोगों को लगता होगा आपके पास आने से। क्योंकि ना आप थोड़ा सा ना हायर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हो। आपको लगता है कि क्या ही किसी को समझाना है, कौन ही है ये लोग, बस ये लोग बस सोल्स हैं जो धरती पे थोड़ा अपना टाइम व्यतीत करने आई, फिर हमने चले जाना है। क्या ही किसी से पंगा लेना, क्या ही किसी को पर्सनली जाना किसी से, बस अपना काम करो और आगे बढ़ते रहो। अपने लिए फुल आप में स्ट्रेंथ है, ना आप किसी से भिड़ते हो ना आप किसी के साथ भिड़ोगे। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। आप फाइटर बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। फाइटर इन द सेंस कि फालतू की लड़ाइयाँ, आपको अगर लड़ाई करनी होगी सिर्फ अपने काम पे करोगे, जो अपने हक के लिए, वो भी आप ज़्यादा नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता होगा कि भगवान जी हमेशा देख रहे हैं, भगवान जी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जब सही टाइम आएगा। एंड आप ना बहुत आगे जाओगे लाइफ में इन द वे, अपने इमोशंस को आप इतना बेटर कर सकते हो कि आप एक हीलर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस को ना बहुत अच्छे से समझते हो, आप साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हो उनकी। तो ये आपके बारे में बहुत चीज़ें अच्छी स्पेशल दिखाई दे रही हैं। एक कार्ड पुल करा है, माई लाइफ इट सेल्फ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टर अट्रैक्टिंग सरियल एक्सपीरियंसेस विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। मैंने बोला था ना कि आपकी वो पर्सनालिटी है कि आप बस अपना एंजॉय करते हो, आपको ज़्यादा काम नहीं करना, बस सोचता है। तो यही बात कार्ड में आई है कि विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। तो सही बात है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यही मेंटेन करके रखो अपनी वाइब को, क्योंकि इसी वाइब से आपकी लाइफ में ना मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली आ जाती है। देखो लोगों को क्यों नहीं मिल पाता वो जो चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो लेट गो नहीं कर पाते। और लेट गो करने में आप माहिर हो, आप नंबर 1 हो, इजीली चीज़ों को हटा सकते हो
क्योंकि आपको लगता है मुझे सर्व नहीं करती है, तो हटाओ, चलो अगली चीज़ पे चलते हैं गाइस। तो इसीलिए आप मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, बस सोच सोच के। आपको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे और वो हो जाएगी चीज़ आपकी लाइफ में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग गाइस। एंड अगर आपको आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है बहुत सारे दिनों से, तो प्लीज़ खाइए, ठीक है। चिल गर्ल और चिल गाय एक चिल्ड आइसक्रीम तो डिजर्व करते ही है ना। So yes guys, don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev, my pile number 3.